नवल किशोर पंजियार, आप सभी को ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के चैनल पर स्वागत हो। आज मैं हिंदी साहित्य से बजेंद्री पाल के लिखे हुए मेरी शिखर यात्रा के प्रश्न उत्तर लाइव एंड वीडियो के माध्यम से चल रहे हैं। उसके अतिरिक्त लिखित प्रश्न उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो कि 25 से 30 शब्दों में जिनके उत्तर लिखे जाते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं। और बजेंद्री पाल के लिखे हुए मेरी शिखर यात्रा जो अध्याय है स्पर्श भाग 1 गदखंड से, उसके लिखित प्रश्न उत्तर का इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा कक्षा 9 स्पर्श। लिखित प्रश्न है कि नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। लेखिका बजेंद्री पाल मेरी शिखर यात्रा जो लिखी है, और भारत की वो माउंटेनर थी, वह अपना नाम बहुत अच्छे ही कमाई। जब लेखिका उस पर्वत पर जाती है तो वहाँ से नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा अनुभव होता है, कैसा फील होता है, उस प्रश्न का उत्तर बताना है। उत्तर है कि नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका बहुत चक्की रह गई। वह एवरेस्ट लोहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका बहुत चक्की रह गई। वह एवरेस्ट लोहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रह गई। क्योंकि जब आप पर्वत प्रदेश में जाओगे, एवरेस्ट पे जाओगे, तो वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही प्रकृति के अद्भुत दिखाई देते हैं। तो लेखिका को नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर कैसा लगा, वो भौचक्की रह गई। लोहत्से नुत्से की ऊंचाई से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी दिख रही थी। बहुत ही उसको अलग ढंग से एवरेस्ट का जो नज़ारा है उसे देखने को मिल रहा था। उसके बाद क्वेश्चन है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी। उनके साथ डॉक्टर मीनू मेहता गए थे बजेंद्री पाल के साथ में, तो क्या जानकारी दी। डॉक्टर मीनू मेहता एल्युमिनियम सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण, लट्ठे और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी थी कि एवरेस्ट पर कैसे चढ़ाई करना है, कैसे उठना है, कैसे उस को सफल बनाना है चढ़कर, ये सारी जानकारी दी थी। क्या दी थी डॉक्टर मीनू मेहता? एल्युमिनियम सीढ़ियों में अस्थायी पुलों का निर्माण, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में जानकारी दी थी। इन सारी जानकारियों को लेकर उन्होंने अपने कार्य में सफल हुई। उसके बाद क्वेश्चन है तीसरा, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है। मैंने पर्वत पर चढ़ने के लिए आई है तो पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए।
वो कही कि उसे पहले के प्रयास में ही शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। वो तो लेट कर गई, उसे पहले ही पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को अपने दल तथा जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। जब लेखिका दिल्ली से काठमांडू एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने के लिए आई थी तो उसके दल में बहुत सारे आए थे साथ देने के लिए। दल के नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे और उसमें उसको गाइडेंस करने के लिए बहुत सारे आदमी थे, जैसे जय थे, मीनू थे, कर्नल थे, बहुत प्रकार के व्यक्ति उसे सपोर्ट करने के लिए थे। तो साथ चढ़ाई करनी थी, परंतु वे लोग पीछे रह गए थे। उनके पास भारी बोझ था और वे बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे, इस कारण उनकी गति कम हो गई थी। उनकी स्थिति देखकर लेखिका चिंतित थी। वे सब भी चढ़ने के लिए आए थे, लेकिन वे ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं चढ़ पा रहे थे और उनकी स्थिति को देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। लोपसोंग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोपसोंग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोपसोंग अपनी स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया। लोपसोंग ने अपनी स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया, क्योंकि तंबू के रास्ते एक बड़ा बर्फ पिंड गिरने से हिमपुंज बन गया था और इसमें कैंप नष्ट हो गया था। लेखिका भी उसमें दब गई थी, इसलिए लोपसोंग ने छुरी से बर्फ काटकर लेखिका को बाहर निकाला। अर्थात उस काम में लोपसोंग का बहुत बड़ा भूमिका था। लोपसोंग ने अपनी स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया, क्योंकि तंबू के रास्ते एक बड़ा बर्फ पिंड गिरने से हिमपुंज बन गया था और इससे कैंप नष्ट हो गया था। लेखिका भी उसमें दब गई थी, इसलिए लोपसोंग ने छुरी से बर्फ काटकर लेखिका को बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद उसके उत्तर को समझाएंगे। साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका बौचेंद्री पाल ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी करने के लिए खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। दूसरे सदस्यों की मदद के लिए थर्मसों को जूस और गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने साउथ पोल कैंप पहुंचने के लिए लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई कर ली थी। खाने की जो व्यवस्था होती है, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे, दूसरे सदस्यों की मदद के लिए थर्मसों को जूस और गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का वो निश्चय कर लिया था। यानी कि सभी प्रकार की व्यवस्था को लेकर वह ऊपर चढ़ने के लिए साउथ पोल पहुंचने के लिए तैयारी कर ली थी, क्योंकि उसे वो एक माउंटेनर होने वाली थी, माउंटेनर उसको बनना था, जिसके लिए वह सब कुछ का व्यवस्था करके चलती थी। और जब उसे साउथ पोल कैंप पहुंचना था तो अगले ही दिन वो अनेक चढ़ाई कर ली थी। खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर और थर्मस इत्यादि वगैरह वगैरह चीज़ की वह व्यवस्था करके वह निश्चय कर लिया था और निश्चय करके
तब जाके वो साउथ कोल कैंप पहुंची। तो बच्चों, आज के दिन मैंने बहुचंद्री पाल का लिखा हुआ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा को मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। इसके प्रश्न उत्तर को मैंने वीडियो के माध्यम से बनाया हूँ, जो कि ये लिखित प्रश्न उत्तर है, और वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैंने वीडियो और लाइव के माध्यम से समाप्त किया हूँ। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट के